पता है, सेबी के न्यू सर्वे के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो इन सभी ट्रेडरों के बीच मुझे 2 कॉमन मिस्टेक देखने को मिला। पहला, यहाँ पे मोर देन 55% ट्रेडर एक साल में ही ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। रीजन ये है कि उन्हें लगता है स्टॉक से रातों रात अमीर बना जा सकता है, और जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं होता तो वो इरिटेट होकर ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। और दूसरा ये है, बाकी 30 to 35% ट्रेडर के पास कोई स्ट्रेटेजी, जिन्हें हम सेटअप भी बोलते हैं, वो नहीं है। वो कहीं पे भी कॉल या फिर पुट बाय कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वो लॉस में ही रहते हैं। अगर आप फेज 1 में हो तो मैं आपको एक ही एडवाइस दे सकता हूँ कि आप अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो। सब मिलेगा बट यू विल पे फॉर देम। पर अगर आप फेज 2 में हो तो मैं आपके लिए आपके कंफर्ट के हिसाब से सेटअप लाया हूँ, जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज के टाइम में यूज करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग के लिए सेटअप है। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करते, थोड़े लंबे टारगेट के लिए वेट करते हो जस्ट लाइक मी, तो इसके लिए भी सेटअप है। बस आप इनमें से किसी एक को पिक करो और उसे मास्टर करो। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है तो पहले तीनों का प्रोज एंड कॉन्स को देख लो, फिर डिसाइड करना। पहले स्कैल्पिंग के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, फिर सेटअप को देखेंगे। प्रोज नंबर 1, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम 5 to 10 मिनट्स ही वेट करते हैं। जैसा कि आप स्टॉक बर्नर सर को देखते हो, वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर द ट्रेड रूम सर, वो भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 2, साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग करके इजीली प्रॉफिट बनाया जा सकता है। नंबर 3, स्कैल्पिंग करके लिमिटलेस प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रेड मैटर नहीं करता। अगर कॉन्स की बात करें, स्कैल्पिंग में अच्छे प्रॉफिट के लिए अच्छे कैपिटल का नीड होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही छोटे होते हैं। सो बड़ा क्वांटिटी इक्वल टू बड़ा प्रॉफिट। ट्रेंडिंग मार्केट में माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि आप 10 पॉइंट प्रॉफिट लेकर ट्रेड को एग्जिट करोगे और वही कैंडल और 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आप सारा दिन यही सोचोगे कि काश थोड़ा और होल्ड कर लेता। नंबर 3, आपको बहुत क्विक एक्शन करना होगा। तो यही था प्रोज एंड कॉन्स। होप करता हूँ आपको स्कैल्पिंग के रिलेटेड थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है वो एक स्कैल्पर ट्रेडर का है, जो आज के टाइम में इसी सेटअप का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, जो है स्टॉक बर्नर सर और उनका पॉपुलर स्ट्रेटेजी बिग बार स्ट्रेटेजी। तो सिंपल से हमें चार्ट पे 9 EMA लगाना है, और जब एक हेल्दी ग्रीन कैंडल से EMA को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज करेगा तो हम उस कैंडल के क्लोज के पास बाइंग पोजीशन बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे कैंडल का लो। सेम सेलिंग साइड के लिए भी करेंगे। जब एक हेल्दी रेड कैंडल EMA को ब्रेक करते हुए उसके नीचे क्लोज करेगा तो हम कैंडल के क्लोजिंग के पास सेल पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे कैंडल के हाई के पास। पर यहाँ पे ट्रेड लेते टाइम हमें इन 3 बातों को ध्यान देना है। पहला, अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। दूसरा, अगर ब्रेकआउट कैंडल में बड़ा वीक हो तो हमें वहाँ पे भी ट्रेड को अवॉइड करना है। और तीसरा, हमें स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है और बड़े क्वांटिटी के साथ कुछ पॉइंट ही आपके पूरे महीने का प्रॉफिट खत्म कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो ये सेटअप आपके लिए है। सेम ये स्ट्रेटेजी मेरा नहीं है, जिनका स्ट्रेटेजी है उनका मंथली प्रॉफिट CR में रहता है। पहले ऑप्शन सेलिंग के प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं और फिर सेटअप को डिस्कस करेंगे। प्रोज नंबर 1, ऑप्शन सेलिंग में हमें टाइम डीके बेनिफिट मिलता है। इसे ऐसे समझो, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और प्राइस एक ही एरिया पे टाइम स्पेंड करता है तो हमारे बाइंग प्राइस के पास ही हमें कुछ लॉस देखने को मिलता है, पर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते तो हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसे ही बोलते हैं टाइम डीके बेनिफिट। नंबर 2, वेटिंग फॉर लॉन्ग टारगेट। जैसा कि ऑप्शन सेलिंग में टाइम डीके नहीं होता तो हम टाइम डीके का बेनिफिट उठाकर एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं। और कॉन्स ये है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा कैपिटल का नीड होता है। जैसा कि एक लॉट से ऑप्शन बाइंग करने के लिए मैक्सिमम हमें 6 to 7,000 रुपीज का नीड होता है, पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए 80 to 90,000 चाहिए होता है। हालांकि हम हेजिंग करके इस अमाउंट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, पर फिर भी हमें 50,000 रुपीज चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। तो ये था हमारा ऑप्शन सेलिंग का बेसिक। होप करता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। चलिए सेटअप को भी देख लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी पावर ऑफ स्टॉक सर का है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके स्ट्रेटेजी का लिंक दे दिया है। मुझसे अच्छा आप उनके वीडियो से रिलेट कर पाओगे। तो अब हम स्टॉप लॉस हंटिंग के प्रोज एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। प्रोज नंबर 1,
स्टॉप लॉस हंटिंग में छोटे क्वांटिटी से बड़े प्रॉफिट किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप डायरेक्शन वाइज सही हो तो आपका स्टॉप लॉस इतना इजीली हिट नहीं होता। और कौन ये है, यहाँ स्कैल्पिंग के मुकाबले स्टॉप लॉस हंटिंग में नॉर्मली ज्यादा वेट करना पड़ता है। वैसे तो स्टॉप लॉस हंटिंग का कोई सेटअप नहीं होता, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस हंटिंग में बायर्स और सेलर का स्टॉप लॉस फाइंड करना होता है। पर स्टार्टिंग के लिए मैं आपको कुछ एरिया बताकर दे सकता हूँ जहाँ पे नॉर्मली स्टॉप लॉस मिलता है। मान लो ये रेजिस्टेंस है, वैलिड रेजिस्टेंस। प्राइस ऊपर आते हुए इस रेजिस्टेंस के पास आकर रिजेक्शन लेता है, फिर ट्राई करता है और फिर रेजिस्टेंस के पास आकर रिजेक्शन लेता है और एक बार ट्राई करता है, पर इस बार रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करते हुए अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है। तो अब आप बताओ, आप यहाँ पर सेलिंग करना चाहोगे या फिर बाइंग? आप में से मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग करने के बारे में सोच रहे होंगे और वो नॉर्मली अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखने के बारे में सोच रहे होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे 70% ट्रेडर ने सेलिंग किया होगा और रिमाइंडर 30% ट्रेडर ने बाइंग। अब ऑपरेटर मार्केट को उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अगर आप इसे नहीं समझे तो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस एरिया से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है तो उस एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। और सेम सेलिंग साइड के लिए भी होगा। जब प्राइस एक सपोर्ट के पास आकर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेगा और फिर अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सभी ट्रेडर्स बाइंग करेंगे और वो अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे प्लेस करेंगे और फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे चला जाएगा। तो चलो इसे एक बार हम समराइज कर लेते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आकर टाइम स्पेंड करेगा और सेलर्स को इनवाइट करेगा तो हम वहां पे बाइंग करेंगे, और जब प्राइस सपोर्ट के पास आकर टाइम स्पेंड करेगा और बायर्स को इनवाइट करेगा तो हम वहां पे सेलिंग करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ महीने आप इस सेटअप पे बैक टेस्ट करो, बाकी मार्केट में टाइम स्पेंड करते करते आप अपना खुद का स्ट्रेटेजी डेवलप कर लोगे। अगर आप ब्रेकआउट को देखकर बाय करते हो और फिर मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो इस वीडियो को देखो। तो बस बैक टेस्ट करो, पैसा कमाओ और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ।